हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछली क्लास में हम बैरोमीटर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़े थे रो जी एच। ठीक है, अब देखिए अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर होता है, मान लीजिए यहाँ जो गैस है उसका जो मीन डेंसिटी होता है वो लगभग 1.29 kg पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमें हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर निकालना हो तो देखिए पी नॉट तो हमें पता है कितना होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। जी का वैल्यू पता है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1.013 इंटू 10⁵ इक्वल टू रो कितना होता है 1.29 इंटू जी कितना होता है 9.8 इंटू एच। तो एच का वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय 1.29 इंटू 9.8, तो लगभग जो हाइट आता है वो 8 किलोमीटर के आसपास आता है। तो दिस इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर ये टॉपिक था हमारा। तो हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर। उसके बाद देखिए अब हम निकालना चाहते हैं, देखिए इसके और यूनिट भी होते हैं, यूनिट ऑफ प्रेशर। एक तो देखिए होता है पास्कल, एक होता है बार, एक होता है टॉर, नाउ एक होता है मिली बार। पास्कल, बार, टॉर, मिली बार। ठीक है, ये सब इनके यूनिट होते हैं प्रेशर के। ओके, उसके बाद देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, मान लीजिए अगर हम एक बॉडी को एक लिक्विड में हमने डिप्ट किया, पार्शली या कंप्लीटली, जैसे भी हमने डिप्ट किया, तो होता क्या है कि उस बॉडी का जो वेट लॉस होगा, उस बॉडी का जो वेट है ना वो थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, और दैट लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अब जैसे होता क्या है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मान लीजिए कंटेनर है, हमने इसमें फिल बिल्कुल वाटर कर रखा है। इधर से क्या कर रखा है, इधर हमने एक दूसरा कंटेनर रख लिया है। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही हम एक ब्लॉक लाएं, इस ब्लॉक को हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिप्ट करा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इस ब्लॉक को इसमें डिप्ट करते जाएंगे तो इसमें से वाटर निकलता हुआ इसमें आता चला जाएगा। तो उसमें बोल रहा है कि ये जो बॉडी है, दैट इज लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू, ये जो बॉडी वेट लॉस करेगा वो होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लॉस इन वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो ये जितना वेट बॉडी लॉस करेगा वो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। समझ में आए? तो यही क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? अब देखो इसका वर्किंग देखते हैं कैसा होता है, समझिए उसको। तो जैसे हमने क्या किया, ये कंटेनर है, एक सिलेंड्रिकल हमने बॉडी लिया है, ऐसे उसमें डिप्ट कर रखा। ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, ऐसे हमने डिप्ट कर दिया। इसका जो डेंसिटी है वो कितना है, रो। वाटर का डेंसिटी कितना है, सिग्मा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, ए। तो सिग्मा जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, और एच क्या है इसका, एच इसका लेंथ है। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी V कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम भी हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना है, हाइट। ठीक है, ओके। अब देखिए टॉप पे वाटर है, इस पे एक प्रेशर लग रहा होगा F1, बॉटम से इस पे प्रेशर क्या लग रहा होगा, F2। तो F1 का अगर वैल्यू लिखूँ मैं, और देखिए फ्री सरफेस से इसका जो हाइट है वो है L, कितना है L।
ओके, ये पॉइंट ए है और ये क्या है, बी है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो प्रेशर एट पॉइंट एक्स पी एक्स एंड पी वाई, ठीक है। इस पे फोर्स F1 लग रहा है और y पे F2 लग रहा है। F1 का वैल्यू क्या होगा, F1 का वैल्यू हो जाएगा P नॉट, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लग रहा है बाहर, P नॉट लग रहा है, P नॉट प्लस नहीं सिग्मा लेना है हमें, सिग्मा इंटू जी इंटू एच, एच कितना है L, यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा ना, प्रेशर एट पॉइंट ए पे कितना है, पी एक्स है, तो पी एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ गया, पी नॉट प्लस रो जी एच, तो रो क्या है इसमें, सिग्मा मान लिया हमने, ठीक है। ये सॉलिड बॉडी है इस वाले केस में, सिग्मा क्या है, वाटर का डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, ओके। इसी तरह बी पॉइंट पे प्रेशर लिखेंगे, बी पॉइंट पे प्रेशर लिखेंगे तो कितना होगा, बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट प्लस सिग्मा जी एच, एच का हाइट कितना है, फ्री सरफेस से लेंगे एल प्लस एच, तो पी वाई का जो वैल्यू होगा वो पी नॉट प्लस सिग्मा जी एल प्लस सिग्मा जी एच, ये आ गया, ये पी एक्स आ गया और ये पी वाई आ गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या इसको हम पी एक्स को लिख सकते हैं, पी एक्स को लिख सकते हैं, फोर्स कितना है F1, एरिया कितना है ए, तो पी नॉट प्लस सिग्मा जी एल, और इसी तरह यहाँ पे F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F1 का वैल्यू हो जाएगा पी नॉट प्लस सिग्मा जी एल इंटू ए। इसी तरह ये वैल्यू हो जाएगा F2 डिवाइड बाई ए इक्वल टू पी नॉट प्लस क्या हो जाएगा, ये सिग्मा जी एल प्लस एच इंटू ए इक्वल टू पी नॉट ए प्लस सिग्मा जी ए इंटू एल प्लस एच, दैट इज ये किसके बराबर आ जाएगा, F2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये F1 आ गया, ये F2 आ गया, तो F नेट जो होगा ये कौन सा फोर्स बड़ा है, इसमें देखिए L प्लस एच हाइट बड़ा है, तो इसका मतलब F2 वाला बड़ा होगा, F2 माइनस F1, F2 का वैल्यू रख दीजिए पी नॉट ए प्लस सिग्मा जी ए इंटू एल प्लस एच माइनस पी नॉट ए माइनस सिग्मा जी एल ए, इससे कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा जी ए एल प्लस सिग्मा जी ए एच माइनस सिग्मा जी एल ए, इससे कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा ए एच इंटू जी, ये एफ नेट आ गया। अब देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या दे रखा है हमारा, सिग्मा दे रखा है, सिग्मा इंटू एरिया इंटू एच, इतने वाले पार्ट का वाटर का हमें क्या निकला है, वॉल्यूम लिखना है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, m सिग्मा ए एम, तो ये m हो जाएगा इंटू जी, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ नेट के बराबर, समझ में आ गई बात। या फिर ये एफ नेट हम लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा वी जी। ये जो नेट फोर्स है वो कैसे लगता है, इस बॉडी पे अपवर्ड लगता है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायंसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी, और बायंट फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, फोर्स ऑफ बायंसी और बायंट फोर्स। और एफ नेट का वैल्यू किसके बराबर आ गया, m इंटू जी के बराबर आ गया, समझ में आया। तो ये नेट फोर्स आ गया m इंटू जी के बराबर, और नेट फोर्स क्या आ गया, v इंटू सिग्मा इंटू वी इंटू जी, वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, क्योंकि इस सिलेंडर का हमने वो वॉल्यूम लिया है लिक्विड के बराबर जो इसने क्या किया होगा, डिस्प्लेस किया होगा, क्लियर है, ओके। तो इसका मतलब देखिए, तो ये हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि जितना लॉस होगा उसमें वेट में, वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब देखिए ये होता है, अगर एक बॉडी पानी में डिप्ट है तो होगा क्या, इस पे एक तो फोर्स लग रहा होगा एफ बी, बाइंड फोर्स हमेशा किधर लगता है, ऊपर लगता है, और एक फोर्स क्या लग रहा होगा इस पे, डाउनवर्ड फोर्स एम जी, ठीक है।
अब देखिए लॉस इन वेट या एपरेंट वेट हम निकालना चाहते हैं, एपरेंट वेट वो किसके बराबर हो जाएगा, रियल वेट ऑफ बॉडी माइनस क्या हो जाएगा, बॉइंट फोर्स। ठीक है, रियल वेट कितना है mg, सिग्मा इसका वाटर का डेंसिटी, रो इस ब्लॉक का डेंसिटी mg, बाइंड फोर्स किसके बराबर होगा, सिग्मा बी जी। m को कह सकते हैं रो बी जी माइनस सिग्मा बी जी, कॉमन ले लेंगे क्या, रो बी जी कॉमन ले लो, तो क्या होगा 1 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन रो। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एपरेंट वेट, और रो बी जी किसके बराबर है, रियल वेट के बराबर है। तो एपरेंट वेट जो होगा वो रियल वेट इंटू 1 माइनस सिग्मा डिवाइड बाय रो के बराबर। ठीक है, तो एपरेंट वेट किसके बराबर होता है, रियल वेट इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। तो समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको बस ये बात समझना है कि जब भी कोई बॉडी लिक्विड में डिप्ट होगा उस पर एक बायेंसी फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी का मतलब क्या होता है, देखिए दैट इज, देखिए जैसे एक बॉडी है, ठीक है, इसको हमने वाटर में डिप्ट कर दिया था ऐसे, ठीक है, तो इतना जहां पे इस पार्ट में लिक्विड था उस लिक्विड को इसने डिस्प्लेस कर दिया है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ये आ गया, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड स्पेस। तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस पे फोर्स लगता है क्या, एफ बी लगता है, इस पे क्या फोर्स लगता है, एफ बी। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है इस पॉइंट को, सेंटर ऑफ बायंसी। क्या बोलते हैं इसको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, लिक्विड जो भी लिक्विड होगा उस लिक्विड का सेंटर ऑफ, जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस लिक्विड का क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। और एमजी कहाँ लगता है, एमजी हमेशा बॉडी के क्या लगता है, सेंटर ऑफ मास पे लगता है, दैट इज COM, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। अब mg तो सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी पे लगता है और फोर्स ऑफ बायंसी लिक्विड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस पे लगता है। इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास ऑफ या सेंटर ऑफ बायंसी, देन क्या होगा, उस केस में बॉडी क्या करेगा, बॉडी फ्लोट करेगा। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी है, सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, सेम होता है, देन लिक्विड, देन बॉडी विल फ्लोट और इट इज इन इक्विलिब्रियम एंड नो टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी। अगर सेंटर ऑफ बायंसी और एमजी क्या हो गया, सेम हो गया, तो उस केस में बॉडी पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। बट अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए, समझ में आ रही बात, जैसे मान लीजिए ये इस टाइप का बॉडी है और लगभग मान लीजिए इसको हमने लिक्विड में डिप्ट किया, लिक्विड में डिप्ट कर दिया इसको, तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का ओवरऑल यहाँ आया, तो एमजी तो इधर लग जाएगा। और मान लेते हैं सेंटर ऑफ बायंसी के इधर यहाँ पे आया, दिस इज
सेंटर ऑफ बायसेंसी, तो एफ बी इधर लग जाएगा इस पे, तो एम जी इधर लग रहा है, एफ बी इधर लग रहा है, तो इसको क्या करेगा, इसको रोटेट करा देगा। समझ में आ गई बात? तो दिस इज सेंटर ऑफ बायसेंसी एंड दिस इज सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास बॉडी का और सेंटर ऑफ बायसेंसी दोनों अलग अलग होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसमें से बॉडी क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके अब देखिए समझना इस चीज को हमें, अब देखिए ये बॉडी क्या है, ये मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम में है, या लॉ ऑफ फ्लोटेशन एक बार पढ़ लो पहले, फिर इसको बताता हूं मैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, सिग्मा रो। देखो केस फर्स्ट, इफ रो ग्रेटर देन सिग्मा, अगर ब्लॉक का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, देन बॉडी विल सिंक। उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में पूरा ये बॉडी जो होगा वो पानी में डूब जाएगा। इसमें क्या होगा, रो सिग्मा, ठीक है। इसका मतलब अगर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन क्या हो जाएगा, बॉडी डूब जाएगी। केस सेकंड होगा, इफ रो इक्वल टू सिग्मा, देन बॉडी विल फ्लोट। तो उस केस में बॉडी क्या करेगी स्टूडेंट्स, उस केस में बॉडी फ्लोट करेगी विद अपर पार्ट विद अ सरफेस ऑफ वाटर। ऐसे ठीक है, तो इसमें क्या है, ऐसे तैरता हुआ जाएगा। केस थर्ड होता है, इफ रो लेस देन सिग्मा, रो क्या है, सिग्मा से कम है, देन बॉडी विल फ्लोट। कैसे होगा, किसमें देखिए ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। उस केस में ये बॉडी ऐसे तैरने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर रो क्या होगा, लेस देन सिग्मा होगा, देन बॉडी विल फ्लोट। अगर रो इक्वल टू सिग्मा होगा तो बॉडी ऐसे तैरेगा, बॉडी फिर ऐसे तैरेगा और ये ऐसे उसमें डूब जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन होता है। क्लियर है? ये तीनों किसी आपने रियल लाइफ में देखे जरूर होंगे, ठीक है, नोट करिए इसको। उसको देखिए, पार्ट ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड इन लिक्विड। देखिए एक कंटेनर है, इसमें हमने वाटर फिल कर रखा है, इसमें एक ब्लॉक लिया जिसका डेंसिटी कितना है, रो, वाटर का डेंसिटी कितना है, सिग्मा। तो इस पर एक बायसेंसी फोर्स लग जाएगा एफ बी, और इस पर डाउनवर्ड क्या लग जाएगा, एम जी। तो इफ the body is in equilibrium, बॉडी किस में होगा, अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो एफ बी किसके बराबर हो जाएगा, एम जी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए फोर्स ऑफ बायसेंसी इसमें कैसे लिखते हैं, एफ बी जो होता है वो होता है सिग्मा वी जी। इसमें जो वी है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। इसके या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जितना वॉल्यूम वाटर का या ब्लॉक का इस पानी में डूबा होगा उतने डिस्प्लेस हुआ होगा।
तो ये जो है मान लेते हैं इतना जो वॉल्यूम है वो पानी में डूबा हुआ है, या इसको लिख सकते हैं V को, इसी V को हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विच इज submerged in water, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विच इज सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, अब एफ बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, एफ बी बराबर किसके आ गया, एम जी के बराबर आ गया। अब एफ बी जो लिखेंगे हम, एफ बी मान लेते हैं इसमें हम कि V1 जो वॉल्यूम है, लिखो लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, V1 be the volume of submerged part of body। ठीक है, अब यहां पे देखो वॉल्यूम लिखना हो तो क्या लिख देंगे, रो वी जी, ये मास रो वी हो जाएगा इंटू जी हो जाएगा। और एफ बी लिखना हो तो एफ बी में ध्यान रखिएगा वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक विच इज सबमर्ज्ड इन वाटर, तो यहां पर जाएगा सिग्मा V1 इंटू जी, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ जाएगा V1 बाय V इक्वल टू रो बाय सिग्मा। ठीक है, तो V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट इन लिक्विड डिवाइड बाय V क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इक्वल टू रो क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। समझ में, तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर ये बॉडी पूरा का पूरा डिप्ट हो जाएगा तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, V1 V के बराबर हो जाएगा, है ना। V1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड, तो V1 V के बराबर हो जाएगा, तो रो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा के बराबर। ऐसा होता है कि अगर पूरा का पूरा बॉडी डूब जाएगा तो रो किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा के बराबर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद पढ़ते हैं हम विस्कोसिटी। देखिए विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स। देखिए हमने देखा होगा ऐसा कि जो पानी की लेयर्स होती हैं, जब रिवर में वाटर फ्लो हो रहा होता है तो जो पानी की जो लेयर्स होती हैं उन टॉप लेयर, उससे फिर नीचे वाली लेयर, उससे नीचे वाली लेयर, उससे फिर नीचे वाली, उन लेयर्स के बीच में क्या होता है, एक रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन होता है तो क्या होता है कि टॉप लेयर की वेलोसिटी तो सबसे ज़्यादा होती है, बट बॉटम लेयर की वेलोसिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। बट जैसे किसी एरिया में बाढ़ वगैरह आते तो देखा होगा नदियों में पानी क्या होता है, तेजी से बहता है, तो नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे, ऐसे करके पानी बिल्कुल गंदा हो जाता है। बट जब नदी शांत बहती है तो क्या होता है, बहुत ईजी से बहती है, और टॉप लेयर की जो वेलोसिटी क्या होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं नदियों वगैरह में जहाँ पे रिवर का फ्लो हो रहा होता है, तो क्या होता है कि टॉप पे तो वेलोसिटी ज़्यादा, तो हम बहुत तेज़ी से बहते हुए चले जाएंगे लहर के साथ साथ। बट जैसे अगर हम डेप्थ में चले जाएंगे तो हम क्या होंगे, वो तेज़ी से, कम तेज़ी से आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, वहाँ वेलोसिटी पानी की क्या हो जाएगी, क्या ठीक है, देखा होगा तुमने पानी में जहाँ पे गहराई ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे पानी का फ्लो क्या होता है, कम होता है, और जहाँ पे गहराई कम होती है वहाँ पानी का फ्लो क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ में आ रही है बात। तो ये जो विस्कोसिटी है, it is the friction force acting between the layer of fluids।
विस्कोसिटी जो होता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है एक्टिंग बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ, देखिए मान लेते हैं ये पानी की कुछ लेयर्स मैं बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये क्या है, वाटर का बेड है, रिवर बेड, बिल्कुल बॉटम सरफेस। ये क्या है, रिवर टॉप। ठीक है, अब बेड पे जो वेलोसिटी होती है वो लगभग क्या होती है, 0 होती है। अब जैसे बॉटम टू क्या चलते हैं, बॉटम टू टॉप चलते हैं, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जाती है, वाटर की बढ़ती चली जाती है। ठीक है, बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। ओके, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, यहाँ वेलोसिटी v3 है, यहाँ वेलोसिटी v4 है। ठीक है, इतना श्योर है कि v4 इज ग्रेटर देन v3 इज ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v1। v4 का जो वैल्यू है v3 से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए इसका वेलोसिटी ज़्यादा है और इसका वेलोसिटी क्या है, कम है। ठीक है, तो होता क्या है कि ऊपर वाले लेयर पे एक फोर्स लग जाता है, दैट इज F। इस फोर्स F को बोलते हैं फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। अब ऊपर वाली लेयर पे फोर्स इधर लगा है तो बॉटम वाली लेयर पे फोर्स क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा। ठीक है, F बी द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, तो ऊपर लेयर पे फोर्स उधर लग रहा है, बॉटम लेयर पे फोर्स इधर लग जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो दिस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो होता है, अब इसका हमें क्या करना है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए बॉटम से x पे हमने वेलोसिटी मान लिया, लेयर का कितना है, v। ठीक है, ये v1 v2 v3 तो मैंने आपको बताया था किसके लिए, कि वेलोसिटी ज़्यादा है। और थोड़ा सा अगर वाटर की लेयर पे ऊपर जाएं, दैट इज x प्लस dx डिस्टेंस पे, इस लेयर की वेलोसिटी वो कितनी है, v प्लस डेल्टा v। तो यहाँ पे लेयर की वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे जो भी लेयर होगा वाटर का वेलोसिटी कितनी होगी, v, और यहाँ पे जो भी लेयर होगा वाटर का, हाँ वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस डेल्टा v। ओके, इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, देखिए v प्लस डेल्टा v माइनस v, चेंज इन लेंथ क्या है, x प्लस, और dv लेना स्मॉल लेना, x प्लस डी एक्स माइनस एक्स, इससे कट गया, इससे कट गया, कितना आ गया, dv बाय dx। इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। तो ये जो फोर्स F होता है, ये जो विस्कस फोर्स F होता है, दिस फोर्स रफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए विस्कस फोर्स, ये जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो लेयर्स के जो एरियाज होते हैं, जैसे इसका लेयर का एरिया A है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दिस विस्कस फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो F, ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, dv बाय dx। F बराबर a इंटू dv बाय dx। तो F इक्वल टू, हम क्या लगा देंगे यहाँ पे साइन, माइनस ईटा इक्वल टू dv बाय dx। देखिए माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन इसलिए लगाया मैंने कि फोर्स क्या लग रहा है, इस पे बैकवर्ड साइड लग रहा है डाउनवर्ड लेयर पे, और वेलोसिटी इसका क्या है, अपवर्ड है, तो इसलिए हमने साइन क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें, ये फोर्स से अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईटा a dv बाय dx।
अब ये फोर्स आ गया, इसमें ईटा जो है, ईटा का बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है? ए क्या है? एरिया ऑफ लेयर इन कॉन्टैक्ट। ये क्या है इसमें? एरिया ऑफ लेयर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है। और वी क्या है? वेलोसिटी लेयर का डिफरेंस हो गया, और डेल्टा एक्स क्या है? दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस हो गया। समझ में आ गया? तो F इक्वल टू क्या आ गया? ईटा ए डी बी बाई डी एस। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। अब यहां पे देखिए ईटा आया है, F इक्वल टू ईटा ए डी बी बाई डी एक्स। तो ईटा जो होगा वो F अपॉन ए डी बी बाई डी एक्स होगा। ठीक है। आप डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है इसका डायमेंशनल फार्मूला डी एफ का फोर्स का कितना होता है? एम एल टी माइनस टू। एरिया क्या क्या होगा? एल स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या होगा? एल टी माइनस वन। और लेंथ का क्या होगा? एल से एल कट जाएगा, एक एल से एक एल कट गया तो क्या बच गया? एम एल माइनस वन। ये ऊपर जाएगा टी माइनस टू, इधर टी प्लस वन। कितना आ गया? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईटा कितना आ गया? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। क्लियर है? ओके। अब देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे बात कर लेते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट टी के होता है। ठीक है। रूट टी क्या होता है? टी टेम्परेचर के लिए होता है। मतलब जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होगा। ठीक है। ये किसके लिए होता है? फॉर लिक्विड्स एंड फॉर गैसेस ईटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ईटा जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। टी क्या होता है? टेम्परेचर। तो गैसेस के लिए अलग होता है, लिक्विड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग होता है। ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जस्ट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के सिमिलरिटी में है। क्लियर है? अब नाउ अब हम देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स था लिक्विड वाला, और एक हमने फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड वाला भी पढ़ा है। ठीक है। तो कंपैरिजन बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन एंड लिक्विड फ्रिक्शन। सॉलिड फ्रिक्शन और लिक्विड फ्रिक्शन के बीच में हम कंपैरिजन देखना चाहते हैं। तो लिक्विड फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। और देखिए सॉलिड फ्रिक्शन में क्या होता था कि दैट फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नॉर्मल। ठीक है। यहां पे क्या डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है एरिया पे। क्या फॉर्मूला था? देखिए वहां पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता था, देखिए मैं सॉलिड फ्रिक्शन लिखूंगा, सॉलिड फ्रिक्शन, और यहाँ क्या होता है? लिक्विड फ्रिक्शन। ये फॉर्मूला था F इक्वल टू म्यू एस एन। यहाँ पे F इक्वल टू क्या है? ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। वहां देखिए जो फ्रिक्शन था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे। यहाँ ये फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। यहाँ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता था? नॉर्मल पे। यहाँ फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है एरिया पे और वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। तो देखो समझने का है कि वहां पे जो फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा था वो सिर्फ नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। एरिया यहाँ पे सॉलिड फ्रिक्शन में कितना भी एरिया कांटेक्ट में हो उस पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता था, बट लिक्विड फ्रिक्शन में क्या होता है? ये एरिया पे डिपेंड करता है। क्लियर है? ओके। और ये किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? तो ये अंतर हमें समझना होगा इसका। अब उसके बाद अब देखिए जो हमने ईटा भी फॉर्मूला देखा था F इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। तो ईटा बराबर क्या था? F अपॉन ए डी वी बाई डी एक्स। ईटा फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ईटा का क्या? वेलोसिटी का क्या हो गया? मीटर सेकंड माइनस वन। और ये क्या हो गया? मीटर। इससे कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूटन मीटर माइनस टू सेकेंड। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड,
मीटर मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर -2 सेकेंड, समझ गया, सेकेंड हो गया। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर होता है, तो पास्कल इंटू क्या आ गया, सेकेंड आ गया। तो हमें इसका एसआई यूनिट भी याद रखना होगा कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल इंटू सेकेंड होता है। समझ में आ रहा है? ओके, इसको नोट करिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए कंटेनर है, इसके बारे में देखिए, क्यूब ऑफ साइड है, ये सिग्मा और ये कितना है, रो है। इसमें एक्स पार्ट डिप्ड है, कितना है, एक्स पार्ट डिप्ड है। तो देखिए इसका जो बेस एरिया होगा वो ए स्क्वायर होगा और हाइट कितना है, एक्स। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा ए क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब सबमर्ज्ड इन वाटर कितना हो जाएगा, वो एरिया इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ। एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स। ये होगा क्यों भाई, एरिया इंटू एक्स हो जाएगा। अब हमें ये निकालना है। अब होगा क्या, हमें निकालना यही, तो होगा क्या, देखिए सबसे पहले एम जी तो इस पर डाउनवर्ड लगेगा, फोर्स ऑफ बाउंसी क्या लग गया इस पर, अपवर्ड। तो एट इक्विलिब्रियम एम जी किसके बराबर हो जाएगा, एम बी के बराबर हो जाएगा। एम जी को क्या लिख सकते हैं, रो इसका है, सिग्मा इसका है, और ये भी दे रखा है एफ रो सिग्मा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रो। सिग्मा जो है नहीं, वाटर का जो डेंसिटी है, जो लिक्विड का जो जिसमें पार्ट ये डिप्ड है, उसका डेंसिटी उस ब्लॉक की डेंसिटी से कितना है, दोगुना है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो लिख देंगे बी रो जी इक्वल टू वी सिग्मा जी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट और वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये बॉडी है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना है, ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट कितना है, ए स्क्वायर इंटू एक्स, बेस एरिया ए इंटू एक्स। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो होगा वो ए क्यूब इंटू रो इंटू जी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज पार्ट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एक्स इंटू सिग्मा इंटू जी। ए स्क्वायर से ए कट गया, जी से जी कट गया, तो ए इंटू रो इक्वल टू एक्स इंटू सिग्मा, और सिग्मा किसके बराबर है, 2 रो के बराबर है। तो ए इंटू रो इक्वल टू एक्स इंटू 2 रो, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, a/2। इसका तो a/2 जो पार्ट है वो किस में डिप्ड है, a/2 पार्ट वाटर में इसका डिप्ड है। तो किस कंसेप्ट से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने इसमें कंसेप्ट लगाया कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तो इसमें जो बायसी फोर्स होगा वो वेट ऑफ द लिक्विड के बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी के बराबर हो जाएगा। ओके इसमें एम जी, इसमें पूरा इधर मास लिखते हैं बॉडी का और इंटू जी कर देते हैं, इधर बायसी फोर्स लिखते हैं। बायसी फोर्स में जो वॉल्यूम लिखा जाता है वो वॉल्यूम सबमर्ज पार्ट का होता है, ठीक है। और एम जी मास ऑफ द ब्लॉक में जो वॉल्यूम लिया जाता है वो वॉल्यूम किसके लिए जाता है, बॉडी का ले जाता है। ओके